ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum, my dear students of class 8. How are you? Hoping you to be fine and all right. और मुझे यकीन है कि आपने अपना पिछला काम भी बहुत अच्छे से कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने तो मुझे फ़ीडबैक दे दी है, लेकिन बाकी बच्चों से भी मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि प्लीज़ अपना टास्क मुझे सेंड करें, ताकि मैं उसमें अगर कोई करेक्शन है या मज़ीद आप उसको बेहतर बना सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं जो मैंने आपके लिए रखी हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड which topic we are going to read today. Here I have caps of 5 bottles, 1 2 3 4 5. I have 2 cars, I have 1 pencil. I can count all these objects. Okay, now come to this point. Now you can see an arrow over here, one arrow and the second arrow and the third one. Now can you describe these arrows? What are these arrows describing? Here we have two different kind of quantities. One quantity needs some description, it needs some direction, and the other quantity needs only to be counted. उसको हम सिर्फ काउंट करेंगे, उसको किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. Yes, in physics we are having two types of quantities. One are named as scalars and the others are named as vectors. आपने इससे पहले कभी भी ये नाम नहीं सुना होगा scalars और vectors का. Scalars are those physical quantities, ऐसी quantities हैं जिनको हम बग़ैर किसी डायरेक्शन के उनको ईज़िली हम काउंट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन काउंट दीज कैप्स ऑफ बॉटल, मुझे इसको मज़ीद डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है. आई कैन काउंट दीज कार्स, और मैं इसका मैथ्स भी ले सकती हूँ. ठीक है, इसको मैथ्स मशीन के ऊपर रख के मैं इसका आराम से मैथ्स भी केजी में निकाल सकती हूँ. ठीक है, इसको मैथ्स मशीन के ऊपर रख के मैं इसका आराम से मैथ्स भी केजी में निकाल सकती हूँ. इसी तरह से इफ़ आई से दैट आई बॉट 1 डज़न ऑफ ऑरेंजेस, तो उससे भी पूरी बात क्लियर हो जाती है कि 1 दर्जन माल्टे जो है वो ख़रीदेंगे. उसको मज़ीद डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है. So we switch over to the new topic, which is scalars and vectors. In physics, we come across various quantities such as mass, कि कोई चीज़ जो है उसके अंदर कितना स्टफ़ है, लेंथ, किसी चीज़ की लेंथ कितनी है, वॉल्यूम, उसने कितनी जगह घेर रखी है, डेंसिटी, ये भी आपके लिए नई टर्म्स हैं, आप आगे इनको पढ़ेंगे, स्पीड एंड फोर्स. वी डिवाइड देम इनटू स्केलर्स एंड वेक्टर्स. नाउ व्हाट आर स्केलर्स? A physical quantity which can be completely described. ऐसी quantity, ऐसी चीज़ जिसको हम पूरी तरह से describe कर सकते हैं by its magnitude is called a scalar. Now magnitude is new term for you. Magnitude यानी उसकी तादाद को लेके हम उसको पूरी तरह से बयान कर सकते हैं, describe कर सकते हैं. That is a scalar. The magnitude of a quantity means its numerical value with an appropriate unit. For example, अभी मैंने आपको कहा कि अगर मैं लूँ 1 डज़न ऑफ ऑरेंजेस, तो 1 इज़ numerical value, नंबर है ना, numerical value, and dozen is the unit. इसी तरह से अगर किसी चीज़ का मास हो 3 किलोग्राम, 3 is its numerical value एंड किलोग्राम इज़ द यूनिट, यानी हमने उसको किलो में मैयर किया है. ठीक है, तो व्हेन 3 कंबाइंस विद द किलोग्राम, हियर वी हैव कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट ऑब्जेक्ट कि कहीं से 3 किलो चीज़ लाई गई है, इसको मज़ीद डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसी चीज़ें जिसको डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ स्पेसिफिक यूनिट. दीज क्वान्टिटीज़ आर नोन एज स्केलर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर्स आर मास, किसी चीज़ का मास आप आराम से मैयर कर लें. लेंथ, फॉर एग्जांपल स्केल को यूज़ करके आप किसी भी चीज़ की लेंथ सेंटीमीटर्स में निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ 2 सेंटीमीटर. 2 इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट. देन वी हैव टाइम, आप आराम से टाइम बता सकते हैं कि ये क्या टाइम हो रहा है. टाइम को आप सेकेंड्स में बता देंगे, आवर्स में बता देंगे. दैन स्पीड, स्पीड को भी आप मेजर कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर. वॉल्यूम भी आप बता सकते हैं किसी भी चीज़ का लीटर्स में,
क्यूबिक मीटर्स में, वर्क एंड एनर्जी, ये टर्म्स आप आगे पढ़ेंगे. A scalar quantity is described completely by its magnitude only. So the new term for you is magnitude. आपने definition में focus करना है इस word को, magnitude को. Now we come across vectors. Vectors क्या होते हैं? Vectors को define करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. You need a magnitude along with a direction. Okay? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी चीज़ की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यू आर एट दिस प्लेस एंड यू वांट टू गो टू द स्कूल, और आपको अभी स्कूल का एड्रेस नहीं पता, ठीक है, तो आप इसके एड्रेस के बारे में पूरा कैसे पूछेंगे? यू विल नीड अ डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस भी पता करना होगा कि कितनी दूर है स्कूल, ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो नीड अ प्रॉपर डायरेक्शन. नंबर 1, डिस्टेंस कितना फासला है और क्या डायरेक्शन है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है. अब डिस्टेंस, लेट सपोज समबडी टोल्ड यू दैट द स्कूल इज़ 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम यू. नाउ 1 इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर इज़ द यूनिट, और आपको ये भी बता दिया गया कि द स्कूल इज़ इन द नॉर्थ साइड और ईस्ट साइड, ठीक है, आपको डायरेक्शन भी बता दी गई. तो नॉर्थ या ईस्ट जो आपको बताई गई दैट इज़ डायरेक्शन. तो एक्चुअली आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी. यू नीड अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन. तो ऐसी जो भी क्वांटिटीज़ हैं जिनका डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन ऑल्सो, दीज क्वांटिटीज़ आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज़. अब मैग्नीट्यूड को हमने कैसे डिफाइन किया था? मैग्नीट्यूड में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट. यानी simply we can say that a vector quantity is described completely by numerical value, unit and a direction. Okay, now a vector can be described completely by magnitude along with its direction. Examples of vectors are velocity, it's a new term for you, displacement, again the new term, force, momentum, torque, etc. इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब द वेक्टर्स विदाउट डायरेक्शन. अगर आप किसी को एड्रेस बताते हैं कि वो द स्कूल इज़ 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम यू एंड यू डोंट टेल द डायरेक्शन, सो इट इज़ मीनिंगलेस, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. अभी हम आगे चलते हैं, स्विच ओवर टू द नेक्स्ट पेज. हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर? हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, यानी हम उसको नोटबुक के ऊपर अगर ड्रॉ करना चाहें तो हम उसको कैसे करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, you are at this point and the school is at this point. Now I draw a line. The length of this line will show its magnitude and this head will show the direction. Okay. To differentiate a vector from a scalar quantity, we generally used bold letters to represent vector quantities such as F, bold F, bold A, bold D. F stands for force, A for acceleration, D for displacement. Or a bar or arrow over the symbol such as, अगर आप F को बोल्ड नहीं लिखते आप उसके ऊपर बार लगा दें, लाइन लगा दें, A के ऊपर लाइन लगा दें, D के ऊपर लाइन लगा दें, या फिर F के ऊपर पूरा एरो हेड, ए के ऊपर पूरा एरो हेड और डी के ऊपर पूरा एरो हेड. यानी अगर आपने इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना हो, यू वांट टू डिफरेंशिएट वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर, तो आप किस तरह से लिखेंगे? अगर आपने स्केलर लिखना है तो सिंपली आप लिख देंगे यूँ, लेकिन अगर आपने वेक्टर लिखना है तो आप उसी जो अल्फ़ाबेट है उसके ऊपर या तो आप बार डाल देंगे या आप उसके ऊपर ये एरो हेड डाल देंगे या फिर आप उसको बोल्ड कर देंगे. अंडरस्टूड? दूसरा क्या तरीका है कि आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप एक लाइन लगाएंगे, ये लाइन शो करेगी वेक्टर की लेंथ को, उसकी मैग्नीट्यूड को, और जो हेड है ये शो करेगा उसकी डायरेक्शन को. इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. यानी हमने किसी चीज़ को ड्रॉ कर लिया, उसकी पिक्चर बना ली, उसको ग्राफिक्स में शो कर दिया. दिस पार्ट ऑफ द वेक्टर इज़ नोन एज टेल एंड दिस पार्ट इज़ नोन एज हेड. दिस इज़ नोन एज tail and this one is known as head. Head shows the direction, tail shows the magnitude.
अच्छा, अगर मैं आपके सामने ये दो वेक्टर्स ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, तो किस वेक्टर की लेंथ ज़्यादा है? ऑब्वियसली वेक्टर बी की। देखिए मैं इसके ऊपर वेक्टर बी ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। वेक्टर बी की लेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये लेंथ ज़्यादा, दोनों की डायरेक्शन तो सेम है बट लेंथ ऑफ बी इज़ ग्रेटर। नाउ ग्राफिकली यानी पिक्चर में, ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। लाइन सेगमेंट यानी टेल, विद एन एरो हेड यानी कि जो उसका हेड आपने बनाया। इन फिगर 2.14 लाइन ए बी विद एरो हेड एट बी, line AB with arrowhead at B represents a vector V. The length of, अब देखिए यहाँ V को बोल्ड करके देखें, अगर आप बोल्ड नहीं कर रहे तो आप इसके ऊपर बार ड्रॉ करें या फिर पूरा arrowhead ड्रॉ करें, ठीक है। The length of the line AB gives the magnitude of the vector V on a selected scale. Selected scale में आपको बाद में समझाऊंगी. While the direction of the line from A to B gives the direction of the vector V. यानी ये जो एरो है, ये हेड है, ये क्या शो कर रहा है? वेक्टर वी की डायरेक्शन, और जो टेल है ये क्या शो कर रही है? वेक्टर वी की लेंथ को शो कर रही है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क। स्केलर्स और वेक्टर्स का टॉपिक बच्चों यूँ आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यू हैव टू राइट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उसी तरह से आपने सेंट्रल मार्जिन लगाना, एक साइड पे लिखना है स्केलर्स, एक साइड पे लिखना है वेक्टर्स। फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ स्केलर्स, देन ऑन ऑपोजिट साइड यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स. Give two examples of scalars and also give two examples for the vectors. Now this question is very important. Question यहाँ पे क्या बनता है? How can we represent a vector? How can we represent a vector? तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे number 1. You will give the definition. Okay students, now the next question is how can we represent a vector? तो पहले आप इसकी हेडिंग लिखेंगे representation of vectors. फिर फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे तो डिफ्रेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम स्केलर क्वांटिटी वी यूज बोल्ड लेटर्स, बार ओवर द लेटर्स और द एरो हेड्स. सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड. यहाँ पे हाईलाइट कीजिएगा लाइन सेगमेंट और एरो हेड को. इसी तरह से इसमें भी बोल्ड लेटर को, बार को और इसको हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने अपना क्वेश्चन एंड कर लेना है, ये आपका होमवर्क है. टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़. और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल हो तो प्लीज़ आस्क मी पर्सनली एंड सेंड मी योर होमवर्क ताकि मैं आपकी करेक्शन कर सकूँ. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.